हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद सद्दाम हुसैन। आज बताऊंगा कि किस पर आप मेंटेनेंस का केस करके मेंटेनेंस ले सकते हैं और किस पर आप मेंटेनेंस का केस करके मेंटेनेंस नहीं ले सकते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस का केस करके मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन शर्त यहाँ पे ये रहेगा कि वाइफ अर्निंग नहीं हो और वाइफ मेंटेनेंस खुद का संभाल नहीं पा रही हो। इस सिचुएशन में हस्बैंड से वो मेंटेनेंस ले सकती है। हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी शर्त है। शर्त ये है कि वाइफ जो है ज़्यादा पैसा कमा रही हो और हस्बैंड जो है किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहा हो, या हस्बैंड हैंडीकैप हो, विकलांग हो, या फिर हस्बैंड किसी लंबे टाइम से बेरोजगार बैठा हो और वो पैसे कमा रही है। तो इस सिचुएशन में हस्बैंड अपनी वाइफ पे मेंटेनेंस का केस कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ हिंदू मैरिज में है, हिंदू मैरिज एक्ट में है, जो सेक्शन 24 और 25 में है। ये मुस्लिम के लिए नहीं है। कोई भी मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ से कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस नहीं मांग सकता। जो आपके छोटे बच्चे होते हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, वो आपसे कोर्ट में मेंटेनेंस का केस करके आपसे मेंटेनेंस ले सकते हैं। जो आपके मेजर हो चुके जो बच्चे 18 साल से ज़्यादा हैं, वो आपको कोर्ट में तभी सिचुएशन में केस करेंगे जब वो मेंटली और फिजिकली दोनों डिस्टर्ब हो। जैसे हैंडीकैप हो गए हैं तो उनको आपको देना पड़ेगा। जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनको भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, खुद को वो कमाने लायक समझते नहीं है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो खुद का खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उस सिचुएशन में मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब मुद्दा ये भी आता है, सवाल ये भी आता है कि मेंटेनेंस कितना देना पड़ेगा। तो वो मेंटेनेंस जो है आपकी जो सैलरी होती है, जो आपका तनख्वाह होता है महीने भर का, वो कोर्ट आपको देखती है कि आप कितना कमा पा रहे हैं पर मंथ, या फिर आपका लाइफ स्टाइल क्या है, और जो लेने वाला होता है उसका भी लाइफ स्टाइल देखा जाता है, और ज़रूरत क्या है उनको ये भी देखा जाता है कि कितना पैसा देने के बाद या फिर कितना मेंटेनेंस देने के बाद उनका जो नीड है वो पूरा हो जाएगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग खर्च होता है, इसीलिए कोर्ट अलग अलग मेंटेनेंस अमाउंट तय करती है, वो कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। थैंक यू। ऐसे ही कानूनी जानकारी जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।